बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे दिमाग में और तुम में फ़र्क है। एक है तुम्हारा दिमाग और एक हो तुम। मसला ये है कि हमने इन दोनों को एक कर रखा है और एक समझ रखा है। अपने दिमाग में उठने वाले ख्यालों से और सोचों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो हर वक्त दिमाग में चलता रहता है और जो शोर हर वक्त दिमाग में मचा हुआ है, उससे हम छुटकारा नहीं पा रहे। इसका हल तो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखकर लाइक कर देना है। वजह यह है कि हम समझते हैं कि हमारा दिमाग हम हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग तुम हो? क्या ये जो सारा दिन ताने बाने बुनता रहता है वो तुम बुनते हो? ज़रा गौर करने पर तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, वो तुम्हारा दिमाग बुनता है, तुम नहीं। वो शोर, वो माजी या मुस्तकबिल की सोचें जो तुम्हें हर वक्त सताए रखती हैं, वो तुम्हारे दिमाग की कारस्तानियाँ हैं, तुम्हारी नहीं हैं। अब आप फ़र्ज़ करो कि आप कमरे में बैठे हो और आपका दिमाग आपके सामने टेबल पर पड़ा हुआ है। दिमाग में एक ख्याल आया, हाय वो बचपन के दिन भी क्या दिन थे, वो धोखा करके गई थी या करके गया था मेरे साथ। मुझे फ्यूचर में ऐसी गाड़ी, ऐसा घर या ऐसा बिजनेस चलाना है। ना चला तो क्या होगा? मेरे फलां दोस्त या फलां रिश्तेदार क्या कहेंगे? अगर मुझे फलां जॉब ना मिली तो वो क्या कहेंगे? ज़रा सोचो, क्या ये सब तुम सोच रहे हो? नहीं, ये सब तुम्हारा दिमाग शोर मचा रहा है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। दिमाग का यही तो खेल है कि वो आपको आपकी असल ज़िंदगी नहीं जीने देता, बस फ्यूचर या पास्ट में भटकाए फिरता रहता है। जबकि आपकी असल ज़िंदगी का सबसे कीमती लम्हा वही है जो आपके पास इस वक्त है, यानी लम्हा मौजूद। इसी को आपने जीना है। पास्ट को आप जी चुके हैं और फ्यूचर को इस वक्त आप नहीं जी सकते। तो जीने के लिए एक ही वक्त बचता है और वो है मौजूदा वक्त, यानी लम्हा मौजूद। और हमारा दिमाग हमारे इस लम्हे को ज़ाय करवा देता है। हमें पास्ट या फ्यूचर में ले जाकर वो हमारे लम्हा मौजूद को, वो असल लम्हा जहाँ ज़िंदगी बर्पा हो रही है, उसको ज़ाय करवा देता है। दिमाग की एक और ख़ुसूसियत ये भी है कि ये कभी आराम से टिक कर नहीं बैठता। वो लड़की, फलां की दौलत, ये ना कहा तो क्या होगा, ये ना हुआ तो क्या होगा, वो चली गई तो क्या होगा, वो ना रहा तो क्या होगा। आपको बिला वजह की परेशानियां और खौफ देने के लिए दिमाग कभी बंदर की तरह उछलकर यहाँ और कभी वहाँ। हालांकि ये सब आप नहीं चाहते, आपके ना चाहते हुए भी ये सब आपके दिमाग में चलता रहता है। दिमाग को अना से बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये आपकी अना को जगाता है। मुझे क्यों ना समझा गया, मुझे उठकर नहीं मिला गया, मुझे क्यों नहीं पूछा गया। यानी आप एक इंस्ट्रूमेंट जो कुदरत ने आपको दिया है, जिसका नाम दिमाग है, उससे कंट्रोल हो रहे हैं। आपको अपनी गाड़ी कंट्रोल करनी आती है, मोटरसाइकिल कंट्रोल करनी आती है, लेकिन दिमाग का खेल तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब अगला सवाल यह है कि हम कैसे इन सोचों से छुटकारा पाएं और कैसे लम्हा मौजूद में रहें। तो मशहूर ज़माना किताब द पावर ऑफ नाउ, यानी लम्हा मौजूद की ताकत, उसके राइटर इकहार्ट टोले हमें इसका हल बताते हैं, जो मैं आपको आसान और आम फहम अंदाज में समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स एक कमरे में बैठा हुआ है और उस कमरे में लोग या जानवर आ जा रहे हैं और उसको उनके आने जाने का पता ही नहीं चलता। तो कैसी हालत होगी उस बंदे की? और जो राह चलते हुए या किसी कमरे में बैठे हुए वहाँ के हालातों, वाक़यात और हर चीज़ का नोटिस लेता हो, उसे पता हो कि आसपास क्या हो रहा है, हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा हाज़रबाश है, हाज़र दिमाग है। ऐसी ही सिचुएशन है जो मैं वाज़े करना चाह रहा हूँ। अगर आपको पता है कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सी सोचें चल रही हैं, कौन से लोग हैं जो अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं, यानी आप अपनी जहनी हालत से आगाह हैं, तो भी आप एक हाज़र दिमाग इंसान हैं। असल में हमारी सोचों की उलझी हुई तानी हमें ऐसी हालत में ले जाती है जिसमें हम बेबस हो जाते हैं और अपने दिमाग में मचे हुए शोर को कंट्रोल नहीं कर पाते। सोचें यानी थॉट्स हमारे दिमाग में हर मिनट और हर सेकंड धूल उड़ा कर हमारे दिमाग में मौजूद हर क्लियर अक्स को भी धुंधला कर रही होती हैं। आपने बस करना यह है कि अपने दिमाग को अपने आप से अलग करके देखना है, उस पर नज़र रखनी है, अपने दिमाग का वॉचमैन बन जाना है और देखना है कि कौन कौन सी सोचें आ जा रही हैं। बस उन पर नज़र रखनी है, उनको रोकना नहीं है। जिस तरह आप बच्चों को शरारतें करते देखकर खुश होते हैं, इसी तरह दिमाग में आने जाने वाली सोचों पर नज़र रखें, उनको देखें, एंजॉय करें और अवेयर रहें। तब वो सोचें आपके दिमाग में कोहराम नहीं मचाएंगी। जैसे शरारतें करते बच्चों पर आप ज़रा सी अपनी नज़र ले जाएं तो वो अपने आप को समेट लेते हैं। आपकी सोचें भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही सिमट जाती हैं, फिर वो दिमाग को शोरज़दा नहीं करती। हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि मैं सोचता हूँ, मैं वो सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मुझसे ऐसा हो जाता है, मुझसे वैसा हो जाता है। हम अपने दिमाग को अपना आप समझ रहे होते हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमारा दिमाग ही हम हैं और जो शोर उसमें बरपा है हम खुद उसका हिस्सा हैं। हम खुद को उसका हिस्सा समझ रहे होते हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं है। आपने इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करना है, ना कि इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल होना है। जब आप खुद को दिमाग से अलग कर लेते हैं,
अलग करके देख लेते हैं, उस पर नज़र रख लेते हैं, उसकी कारस्तानियों से आगाह हो जाते हैं, तब फिर आपके जहन में किसी लड़के के धोखे का ख्याल आए या किसी लड़की के छोड़ जाने का ख्याल आए या कुछ और, तो इन ख्यालों से आप अफसरदा नहीं होंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये सब दिमाग और अना का खेल है कि वो या तो माजी में जीना चाहते हैं, हमें माजी में ले जाना चाहते हैं, माजी में रहना चाहते हैं, या फिर मुस्तकबिल में, और आपको अपनी असल ज़िंदगी यानी लम्हा मौजूद से दूर करना चाहते हैं। ज़िंदगी ना माजी में है ना मुस्तकबिल में, ज़िंदगी तो इसी वक्त बर्पा हो रही है, मौजूदा लम्हे में है। इन लम्हात को, मौजूदा लम्हात को खुलकर जियो, सारे दुख परेशानियां तहलील हो जाएंगी और आप ज़िंदगी का भरपूर एहसास कर पाएंगे। तब आप खाने के एक एक लम्हे को, खाने के एक एक लुकमे को, वाक के एक एक कदम को, पानी के एक एक घूंट को इंजॉय कर पाएंगे, इंजॉय करके पिएंगे, क्योंकि ज़िंदगी अभी है, इसी वक्त है। ना ज़िंदगी माजी में है ना मुस्तकबिल में, ज़िंदगी बस इसी लम्हे में है। ये लम्हा चला गया तो ज़िंदगी भी चली जाएगी, माजी का हिस्सा बन जाएगी, और मुस्तकबिल में क्या पता अगला लम्हा आएगा भी या नहीं। अपने दिमाग के शोर और सोचों के कोहराम से जान छुड़ाने का, उससे छुटकारा हासिल करने का एक और तरीका इकहाल टोले ने हमें बताया है। वो कहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं आप उस पर तवज्जो रखें, फोकस्ड रहें, मेंटली प्रेजेंट रहें। जो काम आप कर रहे हैं आपकी सारी तवज्जो उसी में हो। आप खाना खा रहे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ खाना खाएं, उसको एंजॉय करें। आप वॉक कर रहे हैं तो एक एक कदम को, एक एक सांस को एंजॉय करें, ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करें। आप पानी पी रहे हैं तो आप पानी के एक एक घूंट को एंजॉय करें। आप घर में मौजूद हैं, अपने छोटे बहन भाइयों की, अपने अम्मी अब्बू की मौजूदगी को महसूस करें। इस बात से खुश हों कि वो आपके सामने मौजूद हैं, आपके लम्हा मौजूद में, आपकी ज़िंदगी में वो आपके सामने हैं। आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, आप उनको खुश रख सकते हैं और अल्लाह ताला को खुश कर सकते हैं। यही लम्हा, यही वक्त सबसे कीमती वक्त है, यही आपकी ज़िंदगी का गोल्डन टाइम है। इसी लम्हे कुछ अच्छा करो। मुस्तकबिल को अच्छा करना है तो इस लम्हे को अच्छा करो, मुस्तकबिल खुद अच्छा हो जाएगा, ना कि मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहो और माजी में जो हो गया उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर आप माजी और मुस्तकबिल में ही घूमते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी के असल लम्हात को, लम्हा मौजूद को, जहाँ ज़िंदगी बर्पा हो रही है, उसको ज़ाय कर देंगे, उसको दुखी बना लेंगे, उसको तकलीफ़ दे बना लेंगे। क्योंकि माजी और मुस्तकबिल के ख्यालात सिवाय तकलीफ़ के और कुछ नहीं हैं। और अगर और बहुत से लोगों की तरह आप भी इस बीमारी में मुब्तला हैं कि सोचें आपको तंग करती रहती हैं, बिला वजह की सोचें हर वक्त आपको उलझाए रखती हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। इसमें बताई गई बातों पर गौर करें, उनको समझने की कोशिश करें और उनको अपनी ज़िंदगी में लागू करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।